गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह आपकी 27 वर्कशीट है। बच्चों, आपने पहले वर्कशीट में औपचारिक पत्रों की विशेषता के बारे में जाना था और उसे लिखने का भी प्रयास किया था। इस वर्कशीट में आप अनौपचारिक पत्र की लिखने का प्रयास करेंगे कि अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है। यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। आइए हम एक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बाईं ओर प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना होता है। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी होती है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। संबोधन करेंगे तो जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके संबंध में संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आप पूजनीय, पूज्य, आदरणीय शब्दों का प्रयोग करेंगे, और अगर आप छोटे बच्चों को लिख रहे हैं या छोटों के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको अभिवादन करना होता है। पत्र जिसको लिखा जा रहा है उसके संबंध के अनुसार सरदार प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। मुख्य विषय लिखेंगे। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहले अनुच्छेद की शुरुआत आप किस तरीके से करते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ कुशल होंगे। उसके बाद उसी के आगे आप कारण लिखते हैं कि वो किस कारण के लिए लिखा गया है और आप उसमें किस बात का उल्लेख कर रहे हैं। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति कैसे करेंगे, तो समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार देना। समाप्ति कैसे करेंगे आप, अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री और आपकी भतीजी आदि। अब प्रश्न है आपके लिए कि अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये पत्र आपको स्वयं लिखना है ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले पता लिखेंगे आप, फिर दिनांक लिखेंगे, संबोधन करेंगे। तो आप अपनी बहन को लिख रहे हैं तो संबोधन के लिए वहाँ लिखा हुआ है कि छोटों के लिए आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है। उसी प्रकार अभिवादन किस तरीके से करना है आपको, और जो 3 अनुच्छेदों को आपको ध्यान में रखना है मुख्य विषय लिखते समय। तो यहाँ पर लिखा है मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी यहाँ कुशल होगी। फिर मुख्य विषय लिखेंगे, जैसे कि आपको योगासन के लिए प्रेरित करना है तो आप उसके बारे में बताएंगे। और फिर समाप्ति किस तरीके से करेंगे आप, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। समाप्ति के लिए पूरी तरीके से आप ये ऊपर दी गई कुछ 7 पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर नीचे अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित करने के लिए